Hi everyone, I most welcome to all of you once again in the class of the paramecium. Now it is the part of fourth of the paramecium in which I am going to explain the characteristics of the paramecium. एडमिस्ट की इससे पहले मैंने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड तक इसको कवर कर लिया। पार्ट थर्ड में इसके जितने भी पार्ट्स थे यानी पारामीशियम के जितने भी ऑल पार्ट्स ऑफ द पारामीशियम आई हैव कवर्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन द पार्ट थर्ड। इन पार्ट टू और पार्ट सेकेंड में जो था इसके कुछ एक दो पोर्शन थे वो, और कहाँ पाया जाता है, कितना बड़ा ये होता है, कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। और पार्ट वन में इसका जो स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स के बारे में और इसका इंट्रोडक्शंस, इसकी जो इंट्रोडक्टरी जो है उसके बारे में मैंने कवर किया। आज मैं इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आज की इसकी विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे वंस अगेन ये जो है पारामीशियम का जो स्ट्रक्चर से यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये पारामीशियम के स्ट्रक्चर से मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है इससे पहले कि पारामीशियम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। बट यहाँ हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग इसकी विशेषताएं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पारामीशियम यानी पारामीशियम की विशेषताएं क्या होती है और हाउ डू पारामीशियम मूव। इट इज द बिग क्वेश्चंस एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट हाउ पारामीशियम मूव्स ऑन, यानी पारामीशियम जो होता है वो कैसे मूव करता है, कैसे आगे बढ़ता है, उसमें मूवमेंट कैसे होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इट ट्रेवल्स यूजिंग द व्हिरलपेल्स मूवमेंट ऑफ सीलिया। ये जो चलता है, मूव करता है, ये सीलिया यहाँ पे जो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला ऐसे ऐसे, यही सीलिया, इसी की वजह से ये मूव कर पाता है। द कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑफ सीलिया प्रोपोज द ऑर्गेनिजम्स फॉरवर्ड इन अ काउंटर क्लॉकवाइज फैशन, यानी कि इसकी जो प्रोपेल्स है, इसकी जो मतलब चलने की प्रक्रिया इस ऑर्गेनिजम्स के, ये फॉरवर्ड चलता है और क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज चलता है, जैसे मतलब चलता है, और सीलिया की वजह से ये चलता है। द पारामीशियम स्पायरल थ्रू द वाटर एज, और ये वाटर में चलता है, स्पायरल करता है वाटर की मदद से। एज इट प्रोग्रेस, और जैसे जैसे बढ़ता है ये वाटर में ये चलता है, ये वाटर की मदद से और वाटर में चलता है। ऑन हिटिंग ऑन ऑब्स्टेकल, और जब ये किसी चीज से टकरा जाता है, किसी से ये लड़ जाता है, इट रिवर्सेस द बीट ऑफ सीलिया, तो इसकी जो टू स्विंग बैकवर्ड, तो इसकी जो ये सीलिया है ये रिवर्स कर देता है, पीछे की तरफ घुमा देता है और बैकवर्ड चलने लगता है फिर से। फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ देर के लिए ये बैकवर्ड चलने लगता है, बिफोर रिज्यूमिंग इट्स फॉरवर्ड प्रोग्रेस, और जब तक कुछ देर तक मतलब कुछ क्षण के लिए पीछे की तरफ चलता है और फिर बाद में कुछ क्षण चलने के बाद फिर ये अपने फॉरवर्ड में चलने लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं इफ इट रन्स into an obstacle again, अगर फिर से ये किसी ऑब्स्टेकल से जाकर टकराता, इट रिपीट्स दिस प्रोसेस, तो यही प्रक्रिया फिर से, यानी फिर से अगेन ये फॉरवर्ड कुछ देर के लिए सीलिया की मदद से मूव करेगा, फिर फॉरवर्ड करने के बाद फिर ये अपने जो पास्ट वाला जो इसका मतलब पोजीशन है रिवर्स, उसमें रिवर्स कर लेगा, यानी फिर ये फॉरवर्ड की तरफ चलने लगेगा। Until it can get past object, और जब तक ये अपने पुनः वाली अवस्था उसको मतलब प्राप्त नहीं कर लेता, तो इस तरह से इसमें मोमेंट होते रहती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसके देखते हैं कि हाउ डू दे ईट फूड एंड डाइजेस्ट इट, यानी कि वो फूड कैसे मतलब खाता है और उसको डाइजेस्ट कैसे करता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ हाउ डू दे ईट इट एंड डाइजेस्ट फूड, यानी फूड कैसे पकड़ता है, कैसे खाता है, उसको डाइजेस्ट कैसे करता है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओरल ग्रूव है, साइटोस्टोम्स है, ये एक्टोप्लाज्म है, इंडोप्लाज्म है, फिर साइटोप्लाज्म है, इसके जरिए यहाँ पे ये होता है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे पारामीशियम इज द मोस्टली हेटरोट्रॉफिक एंड दस अ कंज्यूमर, यानी जो पारामीशियम है ये हेटरोट्रॉफिक होता है, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, ये हेटरोट्रॉफिक होता है। हेटरोट्रॉफिक इट मींस दैट ये दूसरे पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहता, निर्भर रहता। दस अ कंज्यूमर, इस तरह से एक कंज्यूमर होता है that feed on microorganisms such as bacteria, algae and yeast for their nutrition, और ये अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड रहता है,
बैक्टीरिया पे, एल्गी पे, ईस्ट पे अपने न्यूट्रिशंस को, अपने भोजन के लिए उस पे ये डिपेंडेंट रहता है। टू ऑब्टेन फूड यानी भोजन को प्राप्त करने के लिए द पारामेसियम यूजेज इट्स सीलिया, यानी पारामेसियम जो होता है ये सीलिया का यूज करता है। ये सीलिया है, ये वाला, ये सीलिया का ये प्रयोग करता है, यूज करता है। टू मेक मोमेंट यानी मोमेंट करने के लिए, गति करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। दैट हेल्प्स टू स्वीप द प्री थ्रू द ओरल ग्रुप, और जो इसे मदद करता है ओरल ग्रुप के जरिए, मतलब इसके प्री जो होते हैं, शिकार जो होते हैं, उसको पकड़ने के लिए और उसको अपने अंदर डालने के लिए। यहाँ पे ओरल ग्रुप है, यही से ये पकड़ता है और अंदर अब भोजन को ये डालता है अपने। फिर यहाँ पे प्री ओरल ग्रुप एंड इनटू द सेल, और इसके जरिए ये सेल, तो इसके जरिए अपने सेल के अंदर इसको भोजन को, अपने प्री को अंदर घुसा लेता है, यहाँ से अंदर डाल लेता है पकड़ के। The food passes from the oral group, यानी ओरल ग्रुप से ये पास करता है, यहाँ से ये ओरल ग्रुप से पास करता है, प्रवेश करता है into the gullet। ओरल ग्रुप से किस में आता है? गुलेट में आता है। ये गुलेट है, ये ओरल ग्रुप है, ओरल ग्रुप से आता है, यहाँ गुलेट है, ये वाला गुलेट है। From where the पार्टिकल्स इंटर द साइटोस्टॉम्स, और जहां से पार्टिकल जो होता है यहाँ से इंटर करके साइटोस्टॉम्स में आ जाता है। ये वाला साइटोस्टॉम्स, ये यहाँ से साइटो प्रोडक्ट है ना, साइटो यहाँ पे ये साइटोस्टॉम्स जो है यहाँ पे ओरल ग्रुप में आते हैं, यहाँ से गुलेट में आते हैं, फिर यहाँ से साइटोस्टॉम में आते हैं। साइटोस्टॉम में प्रवेश करता है। वंस इट इंटर्स द सेल, एक बार जब इस सेल के अंदर चला जाता है, इट गैदर्ड टू फॉर्म अ फूड, एक फूड वैक्यूल्स, तो ये क्या करता है, इसको गैदर कर लेता है और फूड वैक्यूल्स जो होता है उसके जरिए इसको अंदर कर लेता है। ये फूड वैक्यूल्स है, ये वाला ऐसे देख रहे हैं, ये फूड वैक्यूल्स है। विच देन सर्कुलेट थ्रू आउट द सेल, और जो इस सेल में सर्कुलेट करता है। जब यहाँ ये अंदर चला आता है साइटोस्टॉम के जरिए सेल में, तो ये चारों तरफ सर्कुलेट करने लगता है। ये चारों तरफ जैसे यहाँ ये घूमने, यहाँ ये घूमने लगता है, सर्कुलेट करने लगता है पूरे सेल्स पर। बाय अ स्ट्रीमिंग मोमेंट, यानी एक मोमेंट होता है और वो उस स्ट्रीमिंग मोमेंट को कहा जाता है कॉल्ड साइटोसिस, और उसे साइटोसिस के नाम से जाना जाता है या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के नाम से जाना जाता है। साइटोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के नाम से जाना जाता है। Once the digestion is completed, एक बार जब डाइजेशन जो होता है इसका कंप्लीटेड हो जाता है, इसका डाइजेशन पूर्ण हो जाता है, यानी पाचन क्रिया जो है कंप्लीट हो जाती है, the vacuole start to shrink, जो वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है, ये श्रिंक होने लगता है, यानी सिकुड़ने लगता है। And the digested nutrients enter into the cytoplasm, और जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एंडोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिशन जो होता है, इसके न्यूट्रिएंट जो होता है वो चले जाता है। When the completely digested food particles reach, यानी जब completely पूर्ण रूप से, जब डाइजेस्टेड फूड होता है पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होकर वह पार्टिकल जो होता है पहुंचता है एंड पोर तक पहुंचता है, यानी अंत वाला एंड में पहुंचता है। इट रैप्चर्स दस एक्सपेलिंग इट वेस्ट आउटसाइड द सेल, और ये क्या करता है, रैप्चर करता है। रैप्चर करने के बाद यहाँ से साइटोप्रोडक्ट के द्वारा यहाँ से ये क्या करता है, इसको यहाँ से इस फूड को बाहर निकाल देता है। साइटोप्रोडक्ट के द्वारा यहाँ से इसको बाहर निकाल देता है।